बाबा साहब अम्बेडकर की जो जिंदगी है उससे प्रेरणा मिलती है। इतने गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने जिंदगी में डबल डॉक्टरेट करी और वो भी विदेशों से। उस जमाने में मैं चैलेंज करता हूँ आज के टाइम में एक पीएचडी विदेश से करके दिखा दो, और विदेश से तो क्या अपने देश से ही करके दिखा दो एक पीएचडी। 70 साल तक जानबूझ के षड्यंत्र के तहत गरीबों को अनपढ़ रखा गया। इससे 70 साल की भी नहीं, समस्या 3000 साल की है। 70 साल से स्कूल नहीं ठीक कर पाए, 70 साल से अस्पताल नहीं ठीक कर पाए, 70 साल से पानी बिजली नहीं ठीक कर पाए। लगता था यार बड़ा मुश्किल होता होगा। अब जब 5 साल में आके हमने कर दिया तो अब लगा कि यार इनकी तो नीयत ही खराब थी, हो तो सकता था। जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब करा गया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाते गए। गरीब का बेटा गरीब रह जाए, दलित का बच्चा दलित रह जाए और अमीरों के बच्चे अमीर बनते जाए। पूरे समाज को उन्होंने एक ही बात कही, अगर अपने को समाज का उत्थान करना है तो उसकी चाबी एक ही है। अगर गरीब दबित कुचले तबके को बराबरी का अधिकार पूरे समाज के साथ देना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है शिक्षा। उसकी एक ही चाबी है शिक्षा, और उसको हमने पकड़ लिया। हमारे अपने समाज में भी, दलित समाज में भी बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। वो पिछड़ क्यों जाते हैं? दलित समाज में गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते। आज दिल्ली के अंदर जो हमने शिक्षा व्यवस्था बनाई है, 12वीं क्लास तक सब कुछ फ्री है। सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, इतने शानदार कर दिए सरकारी स्कूल कि कई प्राइवेट स्कूलों को मात करते हैं। प्राइवेट स्कूल कितने होंगे दिल्ली के अंदर जिसमें स्विमिंग पूल है? कोई बहुत ज़्यादा नहीं है प्राइवेट स्कूल जिनमें स्विमिंग पूल है। हमारे दिल्ली के कई सारे सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल खुल रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। हमने बच्चों को कहा, बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला तुम ले लो, पैसे हम ले लेंगे। कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, आप कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देना चाहते हो, दलित समाज के बच्चों के लिए स्कीम निकाली है, आप दो, आपके सारे कोचिंग का पैसा दिल्ली सरकार देगी। पहली बार हुआ हमें सीवर की मशीनें लानी थी, हमने एक नई स्कीम निकाली। हमने कहा हम 200 मशीनें 200 दलित समाज के लोगों से किराए पे लेंगे। जो कल तक सफाई कर्मचारी थे आज वो बिजनेसमैन बन गए। आज वो एक एक आदमी 6 एक मशीन के साथ 6 लोगों को नौकरी दे रहा है। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। जिसका कोई नहीं उसकी आम आदमी पार्टी है। हम सरकार के पास जाते थे, हम कहते थे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। सरकार कुछ करती नहीं थी। 70 साल से नहीं कर पाए जो ये 70 साल से स्कूल नहीं ठीक कर पाए, 70 साल से अस्पताल नहीं ठीक कर पाए, 70 साल से पानी बिजली नहीं ठीक कर। अब जब 5 साल में आके हमने कर दिया तो अब लगा कि यार इनकी तो नीयत ही खराब थी, हो तो सकता था। आज उठा के देख लो, जितने IAS IPS अफसर जितने मिलेंगे, टॉप के ऊपर जितने अधिकारी मिलेंगे, सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए मिलेंगे आपको। तो एक टाइम ऐसा था जब इस देश में सरकारी स्कूल हुआ करते थे। सारे नेता, सारे अफसर, सारे उद्योगपति सारे सरकारी स्कूलों से निकलते थे। जानबूझ के धीरे 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 करके सारे सरकारी स्कूलों को एक तो बंद करते जा रहे हैं और उनका भट्ठा बिठाते जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में ना बिल्डिंग बची है, दूसरे राज्यों में जाके, दिल्ली में भी यही हाल था थोड़े दिन पहले था। जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब करा गया और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाते गए ताकि एक तबका जो है, दलित तबका जो है, वो गरीब का गरीब रह जाए। अंग्रेजों के ज़माने में बाबा साहब अम्बेडकर की जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी जिंदगी एक तरह से इतना उससे प्रेरणा मिलती है। इतने गरीब परिवार से आते थे, इतने गरीब परिवार से, इतने गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने जिंदगी में डबल डॉक्टरेट करी, 2 PhD करी, और वो भी विदेशों से, दोनों PhD। मैं चैलेंज करता हूं आज के टाइम में एक PhD विदेश से करके दिखा दो, और विदेश से तो क्या अपने देश से ही करके दिखा दो एक PhD। उस जमाने में उन्होंने 2 PhD इतने गरीब होते हुए स्कॉलरशिप ले लेके, बीच में एक बार तो लंदन से छोड़ के आनी पड़ी थी उनको, आधे बीच में जब पैसे की कमी हो गई थी उनको, फिर दोबारा गए जब पैसे का स्कॉलरशिप वगैरह का जुगाड़ हो गया। तो 2 PhD उन्होंने करी और उन्होंने बार बार अपनी जिंदगी में एक ही बात कही, पूरे समाज को उन्होंने एक ही बात कही कि अगर अपने को बराबरी इनके साथ करनी है, बाकी समाज के साथ बराबरी करनी है, अगर अपने को समाज का उत्थान करना है तो उसकी चाबी एक ही है, शिक्षा। उसकी एक ही चाबी है शिक्षा, और उसको हमने पकड़ लिया। हमने एक योजना निकाली है कि हमारे अपने समाज में भी, दलित समाज में भी
बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनमें बहुत प्रतिभा है, वो पिछड़ क्यों जाते हैं? आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि उनको कोचिंग करने के उनके पास पैसे नहीं होते। हर चीज़ की कोचिंग, मैं भी जब आईआईटी में गया था मैंने भी कोचिंग करी थी, दो इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग करी थी। मैं कोचिंग नहीं करता तो शायद मेरा आईआईटी में नहीं होता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी में गए हैं, वो भी कोचिंग कर रहे हैं। दलित समाज में गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते। आजकल 1.5 2 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग के, कोई 10-20 हजार रुपए का भी मामला नहीं बचा। 1.5 2। तो हमने एक स्कीम निकाली है, हमने बच्चों को कहा बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला तुम ले लो, पैसे हम दे देंगे। और चाहे देश का जितना भी बड़ा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, कितना भी महंगा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, और हर चीज के कंपटीशन के, चाहे बैंकिंग के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे आईएएस के हो, चाहे आईपीएस के हो, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम है, आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देना चाहते हो, दलित समाज के बच्चों के लिए स्कीम निकाली है। आप दो, आपके सारे कोचिंग का पैसा दिल्ली सरकार देगी। तो उसने बच्ची ने बताया जी मैं आईएएस की परीक्षा दे रही हूँ, और केवल इस वजह से दे पा रही हूँ, बहुत सिक्योरिटी गार्ड थे तो उनका घर भी बड़ा छोटा सा था, उनके पास साधन भी नहीं थे, इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि आपकी ये जय भीम योजना जो आई हुई है, इस योजना की वजह से मेरे हाथ में 2 पैसे आ गए और उस वजह से मैं कोचिंग दे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज दिल्ली के अंदर जो हमने शिक्षा व्यवस्था बनाई है, 12वीं क्लास तक सब कुछ फ्री है। सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए सरकारी स्कूल कि कई प्राइवेट स्कूलों को मात करते हैं। प्राइवेट स्कूल कितने होंगे दिल्ली के अंदर जिसमें स्विमिंग पूल है? कोई बहुत ज्यादा नहीं है प्राइवेट स्कूल जिनमें स्विमिंग पूल है। हमारे दिल्ली के कई सारे सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल खुल रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं, 2री मंजिल पे 3री मंजिल पे जाने पे लिफ्टें लग रही हैं सरकारी स्कूलों में। ऑडिटोरियम बन रहे हैं, हॉकी टर्फ बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेज वो बन रहे हैं। इतनी व्यवस्थाएं जो है प्राइवेट स्कूलों में। तो 12वीं क्लास तक तो सारी शिक्षा फ्री। उसके बाद कंपटीशन के एग्जाम देने हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, आपकी सारी कोचिंग फ्री। उसके बाद अगर आपको कहीं भी बीए करनी है, बीकॉम करनी है, लॉ करनी है, कोई भी आपको डिग्री लेनी है, किसी कॉलेज में दाखिला ले लो, 10 लाख रुपए तक का लोन आपको फ्री। आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई गारंटी नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। एक फॉर्म भरो, आपको 10 लाख रुपए तक जितने मर्जी पैसे आप मांग लो। तो आपकी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली सरकार ने फ्री कर दिया। ये सपना मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जिसको कुचलने का काम पिछले 70 साल के अंदर हुआ और जिसको पूरा करने का काम हम लोग शुरू किया है। दिल्ली के अंदर जो सीवर की सफाई होती है, सीवर की सफाई की, तो हमारे पास एक तो ऑप्शन ये था कि टेंडर कर देते। टेंडर में 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर मिल जाते। अब दलित समाज के लोगों के पास कहां से आए मशीनें? तो हमने एक डिक्की करके एक संस्था है, उनसे संपर्क किया। उन्होंने दलित समाज के 200 लोगों को सफाई कर्मचारी की लिस्ट से निकाला और उन लोगों को उसने लोन दिया। लोन देके उनको हमने सीवर की मशीनें खरीदवाई, तो वो मालिक बन गए सीवर की मशीनों के, और वो सीवर की मशीनें सरकार ने किराए पे ले ली। वही सफाई कर्मचारी जो है वो 6 लोगों को नौकरी देने वाला बना, उसके प्रॉफिट उसके पास जा रहे हैं। और नहीं तो कोई बड़ी पूंजीपति आता, 200 मशीनें लेके आता और वो उसमें प्रॉफिट कमाता। तो एक तरफ शिक्षा भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ रोजगार का भी एक बड़ा ये बिजनेस का भी इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। जिसका कोई नहीं उसकी आम आदमी पार्टी है।